बिहार में विधानसभा चुनाव अब जोर पकड़ चुका है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है और उससे पहले नेताओं की रैलियां, आरोप प्रत्यारोप और वादों की बारिश जारी है। इसी बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर हैं, जहां वे 3 जिलों में रैलियां करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और आज उनकी रैली सिवान, भोजपुर और बक्सर में होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं, जहां सीएम योगी की हिंदुत्व वाली छवि खासा असर रखती है। सबसे पहले बात करते हैं सिवान की, जो कभी डॉन से नेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ हुआ करता था। साल 1990 के दशक में शहाबुद्दीन का इस इलाके में जबरदस्त दबदबा था, या फिर यूं कहें कि एक तरफा सिक्का चलता था। कहा जाता है कि उस दौर में विपक्षी दल यहां झंडा लगाने से भी डरा करते थे। जेल में रहते हुए भी शहाबुद्दीन ने चुनाव जीता और लगातार 4 बार सिवान से सांसद बना। अब उनकी विरासत संभालने मैदान में हैं उनके बेटे ओसामा साहब, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। उनके मुकाबले एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी विकास कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक सिवान में करीब 18% मुस्लिम आबादी है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2020 में एनडीए सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। बाकी 6 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा। रघुनाथपुर सीट, जहां आज योगी आदित्यनाथ की रैली है, पिछली बार आरजेडी ने जीती थी। इस बार मुकाबला दिलचस्प है कि एक ओर शहाबुद्दीन का बेटा और दूसरी ओर नीतीश योगी गठबंधन का चेहरा। सिवान के बाद योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव है भोजपुर जिला, जिसे वामपंथ का गढ़ कहा जाता है। यहाँ भी 2020 में एनडीए का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। 7 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत हुई, बाकी 5 सीटें महागठबंधन के खाते में गई। हालांकि पिछले साल हुई तरारी उपचुनाव में बीजेपी ने सीपीआईएमएल से ये सीट झटक ली थी, जिसके बाद अब एनडीए के पास भोजपुर में 3 सीटें हैं। आरा और बदहरा जैसी सीटों पर 2020 में कांटेदार मुकाबला हुआ। बीजेपी ने मुश्किल से 3 से 5,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन बाकी सीटों पर हार का अंतर काफी बड़ा था, जो इस बार योगी की चुनौती को और भी बढ़ा देता है। चलिए अब बात करते हैं बक्सर की, जो इस बार योगी आदित्यनाथ के दौरे का आखिरी पड़ाव होगा। ये जिला साल 2020 के चुनाव में एनडीए के लिए पूरी तरह सूना रहा। बक्सर की 4 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि बीजेपी को अपने पारंपरिक वोट बैंक से भी मदद नहीं मिल पाई। साल 2020 में बक्सर विधानसभा सीट पर महागठबंधन को केवल 3,800 वोटों के मामूली अंतर से जीत मिली थी, लेकिन बाकी तीनों सीटों पर जीत का अंतर 20,000 से भी ज़्यादा रहा था। योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि वे उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इन जिलों में बीजेपी के वोट बैंक को फिर से सक्रिय करें। इससे पहले भी उन्होंने दानापुर और सहरसा में रैलियां की थी, जहां उन्होंने महागठबंधन पर घुसपैठियों से फर्जी मतदान करवाने और चुनाव आयोग के निर्देशों का विरोध करने का आरोप लगाया था। उनका सीधा संदेश है कि ये चुनाव विकास बनाम अराजकता का है और बिहार को जंगल राज से बचाना होगा। तो अब सिवान, भोजपुर और बक्सर तीनों ही जिले इस वक्त योगी आदित्यनाथ के प्रचार अभियान के केंद्र में है। जहां पिछली बार एनडीए को झटके लगे थे, वहीं अब वो हिंदुत्व और विकास दोनों के मुद्दे पर फिर से मैदान में उतर रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या योगी का मास्टर स्ट्रोक कुछ कमाल कर पाता है या फिर नहीं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।